यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। पिछले सेशन में हमने थ्योरम 10.1 और इसके बेसिक्स पढ़े थे। सर्कल की बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी। कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और अलग अलग केसेस, टेंजेंट के क्या केसेस हो सकते हैं वो हमने पढ़े थे। और थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी थी जिसका स्टेटमेंट था, उसका स्टेटमेंट कौन मुझे बताएगा, क्या पढ़ा था हमने थ्योरम 10.1 में? एनीवन? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। हाँ, तो बताइए थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट क्या था, क्या पढ़ा था आपने मैम थ्योरम? मैम थ्योरम 10.1 ये कहती है कि और कोई भी टेंजेंट जो है वो किसी सर्कल के केवल एक ही पॉइंट पे बनाया जा सकता है और वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। सर्कल की जो रेडियस है और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी, थ्योरम 10.1। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 10.2। अच्छा, ये थ्योरम कितने बच्चों को याद थी? मैम मुझे मंथन के अलावा? मैम मुझे भी थी। तो आपने बोला क्यों नहीं बेटा? मैम आधी आधी तो याद है। कोई बात नहीं, मैं स्टेटमेंट आपसे एज इट इज वर्ड्स में नहीं पूछ रही थी, आपको जितना आता है अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आपको बताना था। एनीवे, अभी आगे नेक्स्ट, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं तो जवाब दिया करो, ठीक है? थ्योरम 10.2 में आपको कहा है कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट बनाए, कल मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू ये आपको समझाई थी, मैंने आपको करके भी दिखाया था कि अगर एक पॉइंट आप लो कहीं भी आउटसाइड द सर्कल, कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से आप एग्जैक्टली दो टेंजेंट ही बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। ये चीज याद है आप लोगों को? मैम वो PT1 और PT2। यस मैम। PT1 और PT2 बिल्कुल भाई, ठीक है। अब जब आपने ये टेंजेंट्स बनाई, ठीक है, जब आपने टेंजेंट्स बनाई, चाहे तो मैं यहां पर भी आपको दिखा सकती हूँ ये चीज करके। ये देखो, इसको प्रूव करके भी हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली प्रूव करके भी देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए। यहां पे अगर मैं इसको हम इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार, फिगर को, इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम मेजर करके देखेंगे, दोनों टेंजेंट्स को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है बेटा। एक तो आप लोग ना प्लीज टाइम से ज्वाइन हो जाया कीजिए, क्योंकि क्या है, ये डिस्टरबेंस होता है बार बार बीच में। सब लोग टाइम से आ जाया करो। रुद्र, मैम टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो प्लीज। ये देखिए यहाँ पे बेटा, मैं इसको आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैं दोनों ट्राइंगल्स, दोनों टेंजेंट्स जो आपके पास है ना, इनको मेजर करके आपको दिखा रही हूँ। इसको देखो, कितना कितना इसका लेंथ कितना है, मेजर करके देखो, दिख रहा है आपको? बताइए मुझे कितना है। 3 पॉइंट मैम 3.5। 3 पॉइंट समथिंग। एक मिनट में इसे एग्जैक्ट यहाँ पर लगाती हूँ। अब बताइए मुझे कितना है इसकी लेंथ। 3.7। 3.7। और इसी से आप दूसरी टेंजेंट जो है, PR की लेंथ हमने निकाल ली है,
PQ की लेंथ मेजर करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑनलाइन में ना ये चीज का रहता है, आप अपनी बुक में मेजर करके देख लो बेटा। बुक में आपके पास रूलर भी होगा, बुक भी है, या बना के देख लो। कोई भी एक पॉइंट लो, एक सर्कल बनाओ, और उस पॉइंट से दिख रहा है आपको दोनों टेंजेंट सेम है, नजर आया? दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है दैट विल बी सेम। आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हो। एक सर्कल बना लो और सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लो कहीं पर भी, और उससे दो टेंजेंट्स मैम बना लो बुक में अपने तो सर्कल पर, ठीक है। वो मैम बुक दोनों में टेंजेंट्स जो 2.5 आ रही है। होंगी दो दो, हाँ मैम ये बोल रहा हूँ कि बुक में जो बनाया है वो जो 2.5 आ रही है, वो जूम है, इसी से उसमें वो उन्होंने 3.7 रेशियो, करके हो डाली सकता है है। उन्होंने रेशियो करेक्ट, मतलब जो ये बनाया है ये ऐसे ही बना दिया हो जस्ट दिखाने के लिए। लेकिन जब एक्चुअली आप इस एक्टिविटी को करके देखोगे ना, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। यही थ्योरम 10.2 कहती है कि जो टेंजेंट्स होंगी एक ही पॉइंट से बनी हुई, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट्स जो होंगी उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे जो दोनों थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये देखिए एक्सरसाइज 10.2 हम लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो इसको 10th क्लास में ही क्या, सो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है कि इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 मैम centimeter करेगा and 7 सेंटीमीटर। the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is how much? आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है। अभी कोई ऐड होना चाह रहा था जो ऐड नहीं हो पाया। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम जैसे ये फिगर बनाया है, मैम थोड़ा कुछ ऐसा ही है कि मैम एक टेंजेंट है लेकिन वो हाफ है, तो वो मैम क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब हाफ है कोई, जैसे टीपी। टेंजेंट हाफ कैसे है मतलब? मैम जैसे कि ये फुल लाइन को तो टेंजेंट बोलेंगे, तो वो मैम ये जो ऊपर फिगर में जो टीपी करके जो है। एक मिनट देना। हाँ ये कह रहे हो आप टीपी की बात कर रहे हो, पीटी? यस मैम। बेटा ये टेंजेंट ही तो है। मैम तो वो पूरी अगर इसी टीपी को आगे की ओर बढ़ाएंगे सर्कल तभी भी वो टेंजेंट ही रहेगी। पर मैंने कल, आपको याद होगा, मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि जब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जब हम निकालते हैं तो हम जिस पॉइंट से टेंजेंट शुरू हो रही है वो वाला पॉइंट, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रही है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ देखते हैं। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया यस या नहीं मैम। आया? बोलो, आ गया ना? यस मैम आ गया। हाँ, तो वही मैंने कल आपको बताई थी ये चीज कि जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ उतनी, क्योंकि टेंजेंट तो क्या होगा, टेंजेंट तो एक रे की तरह होती है, वो तो एक डायरेक्शन में तो इनफाइनेटली बढ़ सकती है ना।
समझ में आया? आपने टेंजेंट के बारे में यस मैम, डेफिनेशन आ में क्या गया। पढ़ा था? दैट इज अ लाइन, और लाइन की तो कोई लेंथ फिक्स नहीं होती। लेकिन अगर हमें फिर भी टेंजेंट की लेंथ हम निकालनी हो तो हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं जहां से टेंजेंट शुरू हुई है और जहां पे टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ होती है उसको बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सुनो क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है जिसको, इसको हटा देते हैं, जिसमें जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू से टेंजेंट हमने बनानी है, तो यहाँ पे कहीं पर भी आप एक पॉइंट क्यू ले लो। सपोज मैं एक पॉइंट क्यू यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ से मुझे एक टेंजेंट बनानी है अपने सर्कल पर। ये मैंने टेंजेंट बना ली अपने सर्कल पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। इसकी लेंथ इन्होंने बोला है 24 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे अभी आपको बताया जहां से टेंजेंट शुरू हुई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक उसकी लेंथ हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। फिर इसे आप पॉइंट पी ले लो, ठीक है, इसको पॉइंट पी ले लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। इन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस क्यू पॉइंट तक की दूरी, इस सर्कल का सेंटर आप यहां पर ले लीजिए, इससे क्यू तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से क्यू तक का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस को मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ, रेड कलर से। तो ये हमें निकालना है, रेडियस की लेंथ हमें निकालनी है। अब कल मैंने क्वेश्चन, कल की जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बन गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है। आपको मैंने ट्रिपलेट्स याद कराए थे, बताओ मुझे मैम ये जो 7, रेडियस होगी कितनी मैम होगी? 7 होगा। 7 सेंटीमीटर होगी। 7। यस, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस आपके पास होगी। 7, 24, 25 मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया था। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, लिखोगे क्या, देखो आप लिखोगे एज वी नो दैट रेडियस इज सॉरी टेंजेंट is perpendicular to the radius, हम ये चीज जानते हैं। सो ट्राइंगल OPQ is a right angle triangle, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये। और इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। और यहाँ पे आप वैल्यूज रख देना सबकी। OQ की वैल्यू 25 स्क्वायर हो जाएगी, ओपी की स्क्वायर, ओपी आपको निकालना है, ओपी स्क्वायर, और PQ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 49। ओपी स्क्वायर, इसको वो कर लो, इक्वेशन को फ्लिप कर लो, तो आपको ये मिलेगा। और ओपी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, OP square will be 625 minus मैम वो 49, that will be equal to how much? कितना होगा बताओ? 49 होगा। एक मिनट रुको रुको रुको, 7 तो है ही नहीं हमारे पास। मुझे 24 लेना है। अरे हाँ सॉरी, 7 तो है ही नहीं, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैम बोला था। नहीं बोला था, कभी बोला? मैम अभी। हाँ, PQ की वैल्यू 24 है। सो 24 स्क्वायर हो जाएगा। 24 स्क्वायर कितना होता है, 576, ठीक है। तो इसमें से 576 आपका माइनस हो जाएगा, 576 माइनस होगा तो आपको मिलेगा 49। यहाँ पे OP स्क्वायर की वैल्यू, तो OP की वैल्यू हो गई √49, दैट मीन 7 सेंटीमीटर। ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड, मतलब अगर आपको सॉल्व करके दिखाना हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है और आपको ट्रिपलेट याद है, तो आप इजीली यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो कि आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर आपको दी हुई है। फिगर 10.11 में आपको बोला है कि अगर TP और TQ एक सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जिसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है O, और POQ एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री,
तो आपसे पूछा है कि बताओ एंगल PTQ कितना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा। मैम 70 70 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मैं समझा, मुझे कौन बताएगा कि आपने कैसे निकाला 70 डिग्री। मैम सम वो सारे एंगलों का सम कर लिया। वेरी गुड। देखो मैम बिल्कुल, सारे एंगल का नाइन सम। यस बिल्कुल सही मैम बात है। देखो हमें ये याद है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। इसी तरीके से यहाँ पे इस वाली टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बना है। और ये जो शेप बनी हुई है ना बेटा, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो शेप बनी हुई है OPTQ। OPTQ OPTQ क्या है? OPTQ है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रेटिक। चार साइड वाला कोई भी पॉलीगन होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स, चारों एंगल्स को ऐड करके आना चाहिए 360 डिग्री। तो हमें, हमारे पास एंगल O है, हमारे पास एंगल P, एंगल Q और एंगल T, राइट। एंगल O की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 110, एंगल P 90 हो जाएगा थ्योरम 10.1 से, एंगल Q 90 हो जाएगा, एंगल T हमें निकालना है, और इन चारों एंगल्स का सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली 360 में से ये सारे ऐड करके माइनस कर दो, तो हमें वैल्यू मिली एंगल T की कितनी, 70 डिग्री। बोलो क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। यस मैम। ठीक है। Yes, इसका ma'am. एक इजी तरीका भी है कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, इस तरीके से सर्कल बनाओ, दो टेंजेंट बनी हो और ये वाला एंगल दे रखा हो, तो आपको बस यही करना है, 180 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देना है। 180 में से इस एंगल को आपको माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी वो हमारे सामने वाले एंगल, टेंजेंट्स के बीच का एंगल, टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो अगर आपको निकालना है तो वो इस तरीके से निकलेगा। बेटा क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है, देखो यही दे रखा है क्वेश्चन, वही सेम सेम मेथड होगा। इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास दो टेंजेंट है P और PB, जो P पॉइंट से सर्कल पे बनी हुई है जिसका सेंटर है O, और दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू ईच अदर, if tangents PA and PB are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। तो मुझे बताओ 80 डिग्री कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये एंगल मैम 80 वही डिग्री कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ये वाला एंगल, टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल। ठीक है, बोलो क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इसकी फिगर मैं ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, यहीं पे मैं बना रही हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि छोटा सर्कल बने। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि कोई पॉइंट है बाहर, पॉइंट है P पॉइंट से दो टेंजेंट बनी हुई है हमारे पास, PA और PB। तो चलो दो टेंजेंट बना लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और इससे हम दो टेंजेंट बना रहे हैं अपने मैम सर्कल। दोनों 90 भी हो गए। एग्जैक्टली हाँ, ये देखो ना, ये एक टेंजेंट ये बनी है और दूसरी टेंजेंट ये बनी है, और इसमें क्या है कि ये दोनों जो टेंजेंट है इनके नाम भी हमें दिए हुए हैं, PA और PB, और सर्कल का सेंटर हमें बोला हुआ है O है। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, सब चीजों को, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये मैंने क्या ड्रॉ किया? अभी मैंने ड्रॉ किया रेडियस, सर्कल की रेडियाई, और उनको टेंजेंट से ड्रॉ कर ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक एंगल 80 डिग्री। कौन सा एंगल है? ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, दिस इज P. 80 डिग्री, राइट। हाँ मैम 80 डिग्री होगा आंसर। हाँ, आपको अब बोला है POA निकालो, POA यानी ये वाला एंगल। और ये कितना ज्यादा आसान है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है।
इन दोनों मैम का सम 50 होगा। इन दोनों का सम होता है 180। ये जो आमने सामने के एंगल्स है ना, इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी सेंटर पे बना हुआ एंगल और टेंजेंट्स के बीच में बना हुआ एंगल, इनका सम होगा 180 डिग्री। सो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा बताओ? 100। 100 डिग्री। शाबाश। ठीक है। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे कि सारे एंगल्स, ये तो आपको पता है 90 डिग्री के होते हैं दोनों। ठीक है, तो 90 और 90 180, और ये दोनों हो गए 180। 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो भी 360 डिग्री हमारा होता है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अच्छा, एंगल पीओए यस पूछा मैम। था हमने। एक मिनट रुकना। पीओए, तो उसका हाफ हो हाँ जाएगा। हाफ हो जाएगा ना, 50 डिग्री हो जाएगा। सो इसका हाफ कर तो लेंगे। मैम पी मैंने सही कहा था 50 डिग्री। हाँ हाँ 50 डिग्री होगा, इसका हाफ हो जाएगा। पी ओ ए, मुझे लगा ये पूरा एंगल ए ओ भी इन्होंने पूछा है, पी ओ ए पूछा था, तो इसका हाफ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हमें ये निकालना होता, तो पी ओ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कलर हम ले लेते हैं ये वाला, कोई और कलर ले, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमने कंस्ट्रक्ट की एंगल निकालने के लिए, पी ओ ए। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारे एंगल्स को एकदम स्ट्रेट बाइसेक्ट करेगी, यानी डिवाइड करेगी दो इक्वल पार्ट्स में। तो एंगल हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा, हमें मिलेगा ये 50 डिग्री। 100 का हाफ 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चंस हो गए। अभी आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? डाउट है किसी को? मैम मैं बताऊं अगला क्वेश्चन नो कैसे मैम। करेंगे? हाँ बोलो, बताइए बेटा। मैम ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर दो टेंजेंट किसी भी सर्कल के डायमीटर पे बनाए तो वो पैरेलल होंगे। तो मैम इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्कल बनाएंगे और मैम उसके डायमीटर पे मैम दो टेंजेंट दिखाएंगे, और मैम टेंजेंट की एक खासियत है कि वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो दोनों तरफ एक एक टेंजेंट बन जाएगा। और मैम फिर वो चारों एंगल 90-90 के होंगे, रेडियस के दोनों तरफ 90-90, और मैम दूसरे वाली रेडियस के भी दोनों तरफ 90-90। और मैम पैरेलल लाइंस की ये खासियत होती है कि उनके बीच में से अगर एक लाइन खींची जाए तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो मैम वो दोनों 90 निकल के आ जाएंगे। चलो, जो आप बता रहे हो ना बेटा, उसको मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ। जैसे जैसे आप बताते जा रहे हो मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। सो इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, और हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। मैम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इतनी चीज बोली है हमें, और इन्होंने ये भी कहा है कि डायमीटर के दोनों तरफ, दोनों एंड पर हमने टेंजेंट बनाई ऐसे। ठीक है, एक टेंजेंट ये, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। अरे, इसी टेंजेंट को कॉपी कर लेते हैं। एग्जैक्ट लेंथ होगी, एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल हैं। यही बोला है क्वेश्चन में। यस मैम। अब बताइए मंथन, क्या कह रहे थे आप? मैम मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों टेंजेंट हैं वो रेडियस के एकदम परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका जो एंगल बनेगा रेडियस के साथ वो दोनों तरफ 90-90 का होगा। अच्छा, मतलब ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल, यस मैम। दिस इज 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। और मैम इसके जो अपोजिट है नीचे वाले वो भी 90-90 के बनेंगे। अरे सुन तो लो, मैं जो करो 10:30 बजे निकल आओ, रस्ते निकलो, उसमें बहुत होती है पुलिस पे मैं जानू। ये मंथन, आपका माइक खुला हुआ है, वहां से आ रही है आवाज? मैम आपका माउस तो वो हिल ही नहीं रहा। नहीं, मैं अभी लिख नहीं रही हूं ना कुछ भी।
मैं सुन रही हूँ, आप जो बता रहे हैं ना, मैं उसको सुन रही हूँ। तो मैं आपके यस क्वेश्चन के मैम। जैसे आप बताते जाओगे या कोई और बच्चा बताएगा उसको मैम तो वो ओके मैम, तो वो मैम ये जो 90 है, तो वो उसके अपोजिट एंगल भी 90 होंगे, क्योंकि ना ये जो डायमीटर है और जो टेंजेंट है वो मतलब आप ये कह 99 रहे हैं कि यहाँ ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। यस मैम 180 डिग्री होगा लाइन पे। तो इनको तो वो हम मैम नाम दे दें, अपोजिट पॉइंट्स को एंगल नाम दे इक्वल। देते हैं, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ना। तो यस मैम। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम दे देते हैं, ये जो टेंजेंट है इसको नाम दे देते हैं पी ए, और इसको दे देते हैं हम क्यू आर या क्यू बी, कुछ भी दे देते हैं, क्यू आर दे दो। ठीक है, तो ये हमने दोनों टेंजेंट्स हमारे पास। अब क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में हम लिखेंगे ए आर इज द डायमीटर। ये नोट करना शुरू कर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। ए आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल का सेंटर का भी नाम रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं। ए आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। ठीक है, जहां पे हमारे पास P एंड Q आर द टेंजेंट्स, P एंड Q आर द टेंजेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पता है कि जो ओ ए है, ओ ए लाइन जो है रेडियस, वो परपेंडिकुलर होगी P के। ठीक है, और जो लाइन हमारे पास है क्यू आर, सॉरी ओ आर, ओ आर वो परपेंडिकुलर होगी क्यू के। ये कैसे हमने निकाला, थ्योरम 10.1 से। बताओ, याद है, समझ में आ गया ये सभी को, यस मैम। है ना? यस मैम। ठीक है, अब हमारे यस पास मैम। जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को आप या तो नाम दे दीजिए, या फिर नाम दे सकते हो आप, इसे बना सकते हो। दिस इज सपोज दिस इज एंगल मैम 1, एंगल PAO दिस इज इज एंगल 1, इक्वल्स टू दिस इज 90 एंगल 2, डिग्री। एंड दिस इज एंगल 3। ठीक है, या 2 की तो हम बात भी ना करें ना तो भी चलेगा। 2 की अगर हम 2 कह रही हूं मैं इसे, अगर 3 की बात ही ना करें तो भी चलेगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये हो गया आपका एंगल 2 90 डिग्री। तो आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री है। कैसे आया, ये जो हमने लिखा ऐसे आया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस है जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, दो लाइंस हैं जिन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, इसलिए वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको लिखना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, और बराबर भी हैं, एंड आर इक्वल। सो पी ए एंड क्यू आर, ये दोनों जो टेंजेंट्स है आपके पास है, या टेंजेंट P और आपने Q ही नाम दिया है, दो ही नाम दिए हैं। सो टेंजेंट P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां से हो गया ये प्रूव। बोलो, ये जो मंथन ने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, किस किस को समझ में आया? पैरेलल टू ईच अदर, बोलो बेटा, बताओ मुझे जल्दी, तभी आगे बढ़ेंगे। आवाज आ रही है आप सबको? मैम आवाज आ रही है लेकिन कोई दे नहीं रहा यस आवाज। मैम, समझ में आ गया। ठीक है जानवी, ओके, और कोई? यस मैम मैम। बोला था। यस मैम, आ रही है आवाज। बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने मैम बोला एक है बार द, मुझे आप रिपीट कर दो। अच्छा रिपीट करना है, ओके ठीक है। रिपीट करना है तो मैं शुरू से समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक सर्कल है हमारे पास, जिसमें एक डायमीटर बना हुआ है। डायमीटर के दोनों एंड्स पर, यानी डायमीटर के जो दोनों टिप्स हैं, उन पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की हैं। बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट हमने दोनों एंड्स पे ड्रॉ की हैं। आपको ये प्रूव करना था कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है,
तो अभी कैसे प्रूव करेंगे हम ये दोनों पैरेलल हैं? तो हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमने यहाँ पर इन एंगल्स को नाम दे दिए। ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। हालांकि इधर बनाना चाहिए था हमें एंगल, लेकिन अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, इस तरफ वाला पार्ट। ठीक है, तो एक एंगल हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं, यानी दोनों ही बराबर हैं। अगर ये दो लाइंस हम ले रहे हैं और इनको ये डायमीटर वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो हमने एक चीज प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, कैसी भी लाइंस हैं, हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं, इफ वी हैव टू लाइंस एंड अ थर्ड लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ देम, और तीसरी लाइन उनको काट रही है, तो उस केस में अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बिल्कुल ऐसा ही है, दो लाइन हमारे पास है, उसको डायमीटर वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइंस हमने ली थी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। बोलो, अभी समझ में आया सोल्यूशन? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी कर लेते हैं इसको। ये कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन एक्सेप्ट मंथन, मंथन के अलावा कोई? बोलो बेटा। चलो क्वेश्चन समझाती हूँ पहले मैं आपको, ठीक है? प्रूव दैट, हाँ बोलो। मैम से ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर हाँ बोलो। मैम वो लेफ्ट हो गया है, शायद गलती से दब गया हो। ओके ओके। क्वेश्चन में और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन एल्स? Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. बड़ा इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि आपको ये प्रूव कर रहा है कि आपके पास एक टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, यहाँ या ऊपर नीचे कहीं पर भी एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर ली, सपोज ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है, कुछ इस तरह से होगी। इन्होंने कहा टेंजेंट को आप नाम भी दे सकते हो, मैं अपनी टेंजेंट को नाम दे रही हूँ पी क्यू। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए, और सेंटर जो है हमारे सर्कल का उसको मैं बोल रही हूँ ओ, ओ पॉइंट। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर है, आपको प्रूव ये करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा। यानी अगर मैं इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो सेंटर से पास होगा। तो ठीक है, हम टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखते हैं, और हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमारे सेंटर से पास हो रहा है। अब इस चीज को हम रिटर्न में कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हमने एक्चुअली ये रेडियस ड्रॉ की है, क्योंकि टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो एक्चुअली रेडियस है, और रेडियस तो सेंटर से पास होगी ही होगी। ठीक है, करें शुरू इस क्वेश्चन को। मैम थ्योरम 1 के मैम थ्योरम 10.1 से नहीं बोल सकते? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते बेटा। एक्चुअली इन्होंने परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है। ये ना लाइन एक्चुअली ऐसे होगी, ये लाइन एक्चुअली इस तरह से होगी, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ तक का पार्ट, मतलब ये पूरी लाइन कितनी भी लंबी आप बना सकते हो, ऊपर तक भी ले जा सकते हो, बस आपको ये प्रूव करना है कि सेंटर से पास हो रहा है। तो इसको मैं पॉइंट को नाम दे देती हूँ, नीचे भी जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रही हूँ पॉइंट बी, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसके आगे भी। चलो, ये परपेंडिकुलर मैंने बना दिया। अब इसमें लिखते हैं हम,
मैम क्या ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट है जो कि टेंजेंट है, वो एक पॉइंट से कांटेक्ट कर रहा है। बोलो। मैम मैं ये बोला था कि टेंजेंट है, वो सर्कल से एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है जी। और मैम उसका परपेंडिकुलर बना है, तो वो मैम वो जाके अगर वो एकदम परपेंडिकुलर है तो हाँ मैम वो उससे डायमीटर बन जाएगा। हाँ हाँ, अगर पूरा ऊपर तक लेके जाओगे तो डायमीटर, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप सर्कल के अंदर अंदर की बात करो। ये परपेंडिकुलर ये पूरा है, सर्कल के बाहर भी परपेंडिकुलर ही है ये। ठीक है, सर्कल के बाहर जो आपको लाइन का पार्ट दिख रहा है वो भी परपेंडिकुलर का ही पार्ट है बेटा। तो सर्कल के बाहर तो डायमीटर नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब मैं समझाऊं यहाँ पे, एक्सप्लेन करूं? ये जो मैंने लिखा है वो पढ़ लिया आपने? मैम आपने सर्कल के बाद क्या लिखा है? सर्कल विद सेंटर ओ। यस मैम। नोट करते जाना, मुझे बताना जहां पे प्रॉब्लम हो। अब देखो, आपको ये चीज पता है कि ये वाला जो एंगल है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। तो एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू प्लस एंगल ये 90 डिग्री होगा, और इधर ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री होगा। OAP ओ ए पी, यस, एंगल ओ ए पी। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 180 डिग्री। और सम 180 डिग्री कब होता है? मैम जब वो परपेंडिकुलर हो। जब लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर में। ठीक है, यानी ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लाइन जो है आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, एक और हमें ये प्रूव करना है ये कि सीधी लाइन है। ये वाली जो लाइन है ना ये सीधी है। बी बी वाला जो पॉइंट है ये भी स्ट्रेट पॉइंट है आपके पास, ये आपको प्रूव करना है। मतलब ये लाइन सीधी है, तो ये वाला एंगल ना लेकर के ना हम दूसरा एंगल लेते हैं। इस एंगल को ना लेकर के हम दूसरा एंगल लेते हैं। देखो, ओ ए पी ना लेकर के हम क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ये पूरी लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, नीचे वाला। तो एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा? ये क्यू ए बी, क्यू ए बी, ये वाला एंगल लेंगे, नीचे वाला। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा क्योंकि 90 है दोनों। और ये इससे हमें ये पता चला कि ए और बी जो है ना, ओ ए और बी, ये पूरी एक लाइन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बी इज अ लाइन। और क्योंकि ओ ए बी इज अ लाइन, तो ओ पॉइंट भी उसी एक ही लाइन पर है, ए पॉइंट भी उसी लाइन पर है, और बी पॉइंट भी उसी लाइन पर है। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, यानी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो ओ ए बी इज कोलिनियर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोलिनियर का मतलब ये है कि ये पूरी लाइन ऊपर तक जा रही है, दैट मीन्स ये सेंटर से पास हो रही है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ये जो टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है ना आपका ए बी पासिस थ्रू, ए बी पासिस थ्रू सेंटर, पासिस थ्रू द सेंटर, यही हमें प्रूव करना था। ये इतना सा, सिर्फ इतना सा प्रूफ है, इसमें आई थिंक याद करने लायक भी कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। ये नोट कर लीजिए। यस मैम, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम करते कर हैं। लिया, थैंक यू मैम। मैम टाइम हो गया मैम, हिंदी क्लास। मैम हिंदी की क्लास का टाइम हो गया। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोगों को ऐसा रहता है जैसे कि पता नहीं क्या ही